नमस्ते मास्टर। आज वंदन सभी को। न्यू ईयर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता है कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है। बहुत ही सुंदर पुस्तक एक आत्मा की कथा, एक आत्मा की यात्रा, और जो हम बहुत सुंदर से अपने को जान पा रहे हैं, हमारे अस्तित्व को जान पा रहे हैं। मास्टर्स हमारे साथ आज एक बार फिर से हैं रचना सहाय मैम, जो कल हमारे साथ अध्याय 9 चैप्टर 9 लेकर आई थी सोल जर्नी की। आज हम वो सेकंड हाफ सुनेंगे उनसे। और ये बहुत सुंदर है, प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल रहा है, तो आप भी अपने प्रश्न शायद तैयार करके लाए होंगे जो कल जुड़े थे मास्टर्स। तो शुरू करेंगे मैम बिना देर किए आज, क्योंकि आज बहुत लंबा है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत रचना मैम। थैंक यू अनुपमा। तो आज हम लोग कल जानते ही कि हम लोग 9 चैप्टर पे थे, जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा है। पीटर रचना जी, ने अपने बहुत सारे प्रश्न। जी रचना जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कर रही है, या तो थोड़ा सा इसको नेटवर्क वीक है, थोड़ा लग रहा है, येलो आ रहा है हाँ, आपका नेटवर्क। तो अभी आवाज क्लियर है? इको कर रही है आपकी वॉइस। इको कर रही है? अभी भी हो रहा है इको? बेटर है, अब बेटर है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था 9 चैप्टर में कुछ क्वेश्चन जो पीटर ऋषि ने तैयार किए हैं और उनके जो आंसर आचार्य दे रहे हैं, उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ये क्वेश्चन सब सुने और इन सब चीजों के विषय में आप लोग भी थोड़ा विचार करें। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन जो है, जो पीटर ऋषि कहते हैं कि तुमने वो आचार्य से कहते हैं कि तुमने बताया नहीं कि कुछ लोग जो होते हैं अपाहिज पैदा होते हैं, और कुछ अंधे, कुछ बहरे होते हैं, और कुछ गूंगे। क्या इसका कोई विशेष कारण है? तो उसपे उनके जो आचार्य होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, इसका कारण है। क्या कारण है? कहते हैं कि जो ये अपाहिज पैदा होते हैं, उन लोगों ने पिछले जन्मों में क्या किया था कि उन लोगों ने वैसा ही किया था, किसी के साथ उस तरीके का बर्ताव किया है जिसके कारण वो अपाहिज पैदा होते हैं। फिर कहते हैं कि जैसे किसी कोई बच्चा है जो छोटा है, उसको उन्होंने बहुत मारा है और बुरी तरीके से वो उसका कुछ अंग जो है वो टूट गया है, तो वो सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले जो जन्मों में हमारे कर्म सिद्धांत जो होते हैं उसमें लागू होते हैं, और वो कर्मों के कारण वो कहीं ना कहीं फलित होते हैं और वो अपाहिज के रूप में पैदा होते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे क्या होता है कि जो गुस्सा निकालते हैं और उसमें वो गलती कर बैठते हैं, तो उसके कारण वो अपाहिज के रूप में पैदा होते हैं। फिर एक और चीज बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई विधवा माँ है, वो क्या होता है, अपने स्वार्थ बस अपने बेटे की शादी नहीं कराती है, और वो चाहती है कि मतलब कि मेरा बेटा मेरे ही पास रह जाए, और उस तरीके से, और वो जो बेटा है उसका वो नहीं समझ पाता है कि मतलब वो माँ उसकी स्वार्थी है। भले ही लोग दूसरे लोग समझते हैं, लेकिन वो नहीं समझता है, और वो उसी अपनी माँ के भले के लिए वो शादी नहीं करता है। तो उसका क्या होता है, फिर वो किस तरीके से उसके ये में आता है कि वो जब फिर नेक्स्ट बर्थ अगर होता है माँ का, तो जब वो शादी करना चाहती है तो उसको मतलब कि वो शादी टूट जाती है। वो मतलब कि किसी ना किसी रूप से वो उनका संयोग नहीं बन पाता है और वो ऐसा कर नहीं पाती है। फाइनली अगर एक चीज और बताया उन्होंने कि अगर वो शादी मतलब दोनों लोगों के बीच में सही समझ हो और वो शादी करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, तो वो किसी न किसी असाध्य रोग में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती। मतलब वो दोनों मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि हर जन्म में कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जिसको आने वाले जन्म में आपको वो भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं कि जो परमात्मा होता है, वो कहते हैं कि परमात्मा बहुत ही निर्दयी, मतलब ऐसा निर्दयी, ऐसा खेल दिखाता है, पर ऐसा नहीं है। लोगों के मन में ये होता है कि परमात्मा ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, क्योंकि वो सिर्फ इसी जन्म को देखते हैं। वो जो लगातार हमारे कितने जन्म होते हैं उस चीज को वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये सारा चीज हम खुद ही अनुभव लेने के लिए आते हैं, और उस अनुभव में हमें वो सारी चीजें सीखनी होती है। तो कहते हैं कि ऐसा कष्ट नहीं झेलना होगा अगर तुमने उसे पैदा करने का कारण ही नहीं लिया। तो वो कहते हैं कि हम जो जन्म लेते हैं, अगर हम उसमें
अब कोई ऐसा करेंगे ही नहीं जो कर्म कि जिससे हमें आने वाले भविष्य में उस तरीके का हमें पनिशमेंट झेलना पड़े। पनिशमेंट भी नहीं कह सकते हैं इस चीज को, ये कह सकते हैं कि हमें उस चीज का जो हम जो चाहते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं, हम अगर अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, हम अपने अच्छे जीवन की अगर शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन में फिर वापस आता है। एक और प्रश्न रहता है पीटर का। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जन्म से ही भाग्यवान होते हैं, अपार धन, अच्छा स्वास्थ्य और हर खुशी उन्हें मिलती है, जबकि अन्य कुछ लोग झोपड़पट्टी में पैदा होते हैं, कोई खुशी उनके पास नहीं होती और अक्सर माता पिता से कोई ना कोई रोक लेकर पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे मन में अक्सर चलता है कि बहुत के लोगों के जीवन में बहुत अपार खुशियां होती है, लेकिन बहुत सारे लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास में जो जन्म लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि ये सब भी उस कर्म सिद्धांत के अनुरूप ही होता है, ये भी कर्म सिद्धांत के ही अनुरूप होता है। क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अच्छे भाग्य के साथ पैदा होता है, संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य सब लेकर, तो वो मानता है कि परमात्मा की उस पर बहुत कृपा है। क्योंकि ये हमारे ये जो सोशल हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें क्या चलता है कि अगर कोई बहुत संपन्न है, तो ऐसा लोग सोचते हैं परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है उस पर। लेकिन ये सब चीजें हम खुद ही अर्जित करते हैं। तो इसका अगर उदाहरण देखना चाहते हैं, तो हमें ये देखकर ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कोई बहुत गरीब फैमिली है, उसमें क्या है कि उसके पास खाने के लिए जो है, उससे भी जो नीचे जिसके पास नहीं है, तो वो अगर उसको हेल्प करता है, वो उसको देता है, तो ये समझ लीजिए कि उसने वो अर्जित कर रहा है। जो फ्यूचर उसका होगा, उसमें क्या है, वो शुरू से ही संपन्न है, जन्म से ही उसका घर परिवार माता पिता सभी अच्छे मिलेंगे। वो उसमें ये प्लस पॉइंट वो प्लस कर रहा है, वो उसमें पॉइंट्स ऐड कर रहा है, ताकि उसका आने वाला जीवन खुशियों से भरा है। और जब वो अच्छे जीवन में जाएगा, तो वहां भी वो वही करेगा, वो हेल्प ही करेगा। तो इससे क्या होता है कि वो उसका जीवन बहुत अच्छा है। दूसरी एक चीज और आचार्य ने बताया है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे जो बोल नहीं पाते या ये नहीं कर पाते, तो उनके साथ क्या होता है, वो बाधाओं के जन्म लिया, और उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको जैसे नहीं केयर करते हैं। अगर वो केयर करते तो वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाते हैं, उस चीज को वो और अच्छा करते जाते हैं, इससे उनके साथ वो प्लस होते चला जाता है। और कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि बाधाओं से न डरने का उनका संकल्प आने वाले जन्म के लिए बेहतर परिस्थितियों को सुनिश्चित करता है। जो भी बाधाएं हैं उससे ना डरे, और जब हम नहीं डरते हैं, तो वो हमारे अच्छे भविष्य को प्रॉपर बनाता है, उस चीज को वो तैयार करता है। एक और प्रश्न की तरफ हम लोग और चलेंगे कि क्या, वो पीटर इसीलिए कहते हैं, क्या तुम यह बता सकते हो कि कुछ जातियां काली त्वचा लेकर और अन्य सफेद त्वचा लेकर ही क्यों पैदा होती हैं? क्या सफेद रंग का एक व्यक्ति हमेशा काले व्यक्ति से ज्यादा विकसित होता है? क्या अलग अलग जातियों के लोगों द्वारा विवाह बंधन में बंधना अच्छी बात नहीं है? क्या इस जन्म में सफेद रंग वाला व्यक्ति कभी काले रंग वाली जाति में भी पैदा हो सकता है? तो ये सारे क्वेश्चन जो है रंग के ऊपर है कि जो हमारे समाज में ये भी देखा जाता है कि जैसे जो काले रंग है और सफेद, उसमें बहुत डिफरेंस लोग मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो काले व्यक्ति होते हैं वो कमजोर होते हैं, उनकी विकसित बुद्धि नहीं होती है। मैंने सफेद त्वचा वाले अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो इस पर आचार्य ने कहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो काले त्वचा है जिसकी, वो ज्यादा मतलब कि वो अल्प विकसित होता है, और जो मतलब गोरे त्वचा के लोग हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। लेकिन आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि हम सब कभी ना कभी काले रंग की त्वचा वाले रहे हैं, वो शरीर भी हमने धारण किया है। और ये जो काला रंग और सफेद रंग है, वो जलवायु के चलते भी होता है। जब एक आत्मा धरती पर आने लगती है, तो वो जो लर्निंग लेना है उसको, वो उसी के अनुसार अपना जो रंग है वो चूज करती है, वो आती है, वो जैसे देश
मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहां की जो जन्म लेने वाली आत्मा है, जब वो वहां जन्म शरीर रूप में शरीर के साथ जन्म लेती है तो वो उसी तरीके के रंग को चूज करती है। तो फ्रेंड्स वो उस तरीके से अपने आप को सेलेक्ट करती है, चूज करती है कि मुझे इसी रंग में जाना है। लेकिन उस चीज को और भी क्लियर उन्होंने किया है और बताया है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है, पश्चिमी देशों में भी लोग बस गए और उन्हीं देशों में शीघ्र अतिशीघ्र विकास के लिए कुछ पूर्ण विकसित लोगों ने, जो राष्ट्रों का उत्थान पतन की दृष्टि रखते हुए कुछ अधिक विकसित आत्माओं को इन देशों से अग्रदूत के रूप में जन्म लेने के लिए तैयार किया, ताकि ये देश भी बढ़ जाए और फले फूले। तो इसका ये मतलब है कि जो पश्चिमी देश है जहाँ, तो उन्हें कुछ उग्र आत्माओं ने वहां जाकर के जन्म लिया। कि क्यों जन्म लिया? क्योंकि उनको विकास, उस देश को विकसित करना है, और उस विकसित करने के लिए जहाँ जैसे पश्चिमी देश है हमारे, तो वहाँ क्या है, गोरे त्वचा जो है वो उस चीज को ज्यादा मान्यता है कि वहां पे वैसे, जब वहां पे वो जन्म लेंगे तो ही वहां का विकास होगा। इस तरीके से वैसे करके यहाँ पर चीजों को किया गया। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो जिनका रंग काला है वो कम विकसित है, और जो ये रंग नहीं है, जो गोरे त्वचा के हैं वो ज्यादा विकसित है। ये सब चीजों को डिफाइन करते हुए आचार्य ने यही बताया है कि सभी लोग कभी न कभी लर्निंग लेने के लिए काले त्वचा में भी आए हैं। और ऐसा ही मेन रूप से हुआ है, क्योंकि पहले जो कम विकसित थे वहां से हमारा, जब जैसे हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं तो धीरे धीरे हम उस चीज से कम विकसित से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, और वो हमारी श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हम उसी के रूप अनुरूप हमारा जन्म हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता जाता है। फिर कहते हैं कि तुम्हें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सभी श्वेतधारी जो वो त्वचाधारियों से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। तो वहां ये भी कह रहे हैं कि वो जो सभी, यहाँ पे उन्होंने एक चीज और क्लियर किया कि सभी जो श्वेतधारी हैं वो जो काले रंग भेद जो यहाँ पे एक जो काले रंग की बात बताई गई है उसके लिए बता रहे कि ऐसा नहीं कि सभी, सभी को उन्होंने यही चीज इंडिकेट किया है कि सभी ऐसा नहीं है कि अल्प विकसित है या सभी बहुत विकसित है। इस तरीके की उन्होंने डिफरेंस को बताया है। फिर कहते हैं कि भारत की भी बात उन्होंने की है कि भारत के जो है, भारत वो ऐसा देश है कि लाखों लोग वैसे मिलेंगे जो अविकसित है, परंतु साथ ही साथ वहाँ बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, विकसित और अत्याधिक आध्यात्मिक वृत्ति वाले लोग भी मिलेंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसके निवासी अत्याधिक आध्यात्मिक विकास के बारे में बहुत सोचते हैं। मेरी बात पर विश्वास करो, इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है और आने वाली शताब्दियों में यह विश्व के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। तो फ्रेंड्स, हम वही चीज देख रहे हैं कि आज हमारा वो समय क्या है जब हम बहुत विकास के दौर पर, आध्यात्मिक विकास के दौर पर जा रहे हैं और बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। तो ये हमारे भारत की बहुत बड़ी शान है कि यहाँ पे बहुत ही आध्यात्मिक जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पैदा हुए हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो इसी तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं और भूमिका निभा रहे हैं। कहते हैं कि स्पष्ट है कि ऐसे देश में कुछ ऐसी आत्माओं का अवतरित होना बहुत आवश्यक है जो इनके असंख्य लोगों के भाग्य का मार्गदर्शन कर सके, ताकि यह देश अपनी निर्धारित भूमिका अदा कर सके। तो अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो हम अभी अभी रिसेंटली अगर बात करें तो हमारे यहाँ पत्री सर की बात अगर की जाए कि वो आकर के कितने लोगों को वो जागरूक कर गए कि ध्यान क्या है, अध्यात्म क्या है, हम वहां बढ़ करके किस तरीके से अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जिस भी देश में जैसे जैसे उन्नति होनी चाहिए उस तरीके से वहां पे कुछ बुद्धिजीवी लोगों को आत्माएं जो होती है वहां अवतरित होती है और उस चीज को बढ़ाती है। फिर कहते हैं कि अलग जो ये विवाह की बात उन्होंने पीटर रिसिलो ने की थी, तो उस पे आचार्य कहते हैं कि अलग अलग नस्ल के दो लोगों को विवाह करना चाहिए या नहीं, ये बहुत ही मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये सवाल पर फैसला देना कठिन है। फिर भी वो बताते हैं कि मतलब वो अपने मत के अनुसार बताते हैं आचार्य
कि वैसे ही मतलब उनका अनुभव है कि सामान्यतः श्वेत पुरुषों या श्यामवर्णी महिलाओं से विवाह करना अवांछनीय है। मतलब उस चीज को वो मना करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि ये दो तरीके का, जो दो नस्लों की बात की है उन्होंने, उनकी आदतें अलग होती है, उनकी संस्कृति एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। देश दोनों को ही लाभ नहीं होता है। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि बच्चे वर्ण संकर पैदा हो सकते हैं। मतलब दो तरीके, बिल्कुल डिफरेंट तरीके के लोगों के विषय में इनका मत है। ऐसा नहीं है कि ये सबका मत हो सकता है या फिर सबके अनुभव हो सकते हैं। ये आचार्य के अनुभव है जो उन्होंने बताया है कि नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका जन्म श्वेत शरीर में होता है, जरूरी नहीं कि अगले जन्म में वे भी श्वेत जनसंख्या का भाग ही बने। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी कोई श्वेत रंग का है तो वो नेक्स्ट टाइम में वो रंग जो काले रंग की त्वचा में उसमें भी पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं। या फिर वो फिर से उसी ये में पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा बदलते रहता है। कहते हैं एक चीज और उन्होंने बताया कि धैर्य धारण करने से और समझदारी पूर्ण व्यवहार से सब सबक सीख सकें जो पिछले जन्म में उसने नहीं सीखे थे। तो वही बताते हैं कि अगली बार जब वो जैसे रंगदार जो हम काले त्वचा की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब वो अगली बार काले त्वचा के नस्ल में जन्म लेगा तो वो विवश उसको नहीं होना पड़ेगा। उसमें अगर धैर्य है तो वो चीज वो लर्न करने के लिए अपने आप को प्रयोग करेगा और वो चीज को वो सीख सकेगा। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पीटर इसीलिए फिर से क्वेश्चन करते हैं कि तुमने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है उसका बाद में क्या होता है, क्या आत्महत्या करना अपराध है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और इस चीज को अगर जाने तो ये क्या है कि आत्महत्या करना मतलब एक कायरतापूर्ण कार्य है। इसको नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि जीवन में आत्महत्या कोई कुछ रास्ता, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। उससे हम बचने के बजाय हम बचते नहीं हैं चीजों से। हम सिर्फ क्या करते हैं, भावी जीवन के लिए जो समस्याएं हैं हमारी उसको स्थगित कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर जब आएगा तो हमको अपनी लाइफ फिर से वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो सारी समस्या हमें झेलनी ही है। लेकिन अगर आत्महत्या करते ही हैं तो कितने मतलब बुरे परिणाम है, इस बुक के माध्यम से हम थोड़ा सा देखेंगे। कि कहते हैं कि अगर जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी क्लास से अगर वो भाग जाता है, वो पढ़ाई छोड़ करके, तो ऐसा नहीं है कि वो सेकंड क्लास में चला जाएगा, नहीं जा सकता है। वो उसको अपना फर्स्ट क्लास का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सेकंड क्लास में जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसे वो वहां से भाग गया तो उसे दूसरी क्लास में बिठा दिया जाएगा। कहते हैं कि जो आत्महत्या कर लेते हैं उसको बहुत अत्यधिक पछतावा होता है, और आत्महत्या के तुरंत बाद उसकी नियति बन जाती है, और वो सूक्ष्म जगत में आने के बाद आत्मघातियों में से भी अधिकांश उस पर किए गए पछतावे, वो हमेशा पछताता रहता है। और मतलब देखिए कि वो जो आत्महत्या करता है उसकी स्थिति क्या होती है कि ना ही वो सूक्ष्म लोक में जा पाता है, ना ही वो अपने, उसने तो बॉडी वेकेट कर दिया, अब वो फिजिकल बॉडी में भी नहीं जा सकता है। और वो क्या है, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर जो वायवी तत्व का आवरण होता है वो घिर जाता है। वो कहीं मतलब वो कहीं भी नहीं, वो भटक, जैसे कहते हैं ना कि आत्माएं भटकती हैं, तो वो वही चीज है। वो मतलब कि जब तक उसका फिर से नहीं आएगा जीवन कि अब उसको जन्म लेना है वापस, तो तब तक वो क्या होता है, वो भटकते ही रहता है। और देखिए ये भी एक कितनी बड़ी बात है कि जो स्पिरिट गाइड होते हैं, अगर किसी ने आत्महत्या कर लिया तो स्पिरिट गाइड भी हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। और ऐसे जो जैसे जिसकी मृत्यु नेचुरल रूप से होती है तो उसको स्पिरिट गाइड आते हैं, समझाते हैं, उसे लेकर के जाते हैं वहाँ सूक्ष्म जगत में। लेकिन यहाँ ये क्या होता है कि ये बस बाइबल तत्व, अब तो इसे समझ भी आ गया कि मैंने जो किया बहुत गलती किया, वो जन्म भी लेना चाहता है तो नहीं ले पाता है। अब इसके अलावा एक और चीज है कि जैसे कोई बहुत परेशान है, बहुत कहेंगे कि असंतुष्ट आत्मा जो है, तो वो क्या होता है कि वो क्या चाहेगा कि जो वो कार्य उसने किया है वो दूसरे किसी को भी
वो चीज के लिए फोर्स करता है, वो चीज के लिए बताता है कि वो भी मतलब वो तो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। अब वो चाहेगा कि मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे ही जो मैंने किया है वैसे ही कुछ लोग करें, ताकि वो उस चीज को चाहता है कि वो संख्या बढ़ जाए, उसमें वो आ जाए। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जो आत्मा रहती है, वो कुछ लोगों को गलत कार्य करके मतलब उस चीज के लिए तैयार भी कर लेती है। लेकिन आगे चल कर के बताते हैं कि जो बहुत ही वो क्या करते हैं, उन्होंने जो जन्म लिया और फिर से उस जीवन में वो आगे जीवन में फिर बहुत दुख भोगता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये जो कर लिया बस यहीं तक समाप्त हो गया, वो चीज नहीं। वो आगे आने वाले जीवन में भी बहुत दुख भोगता है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, केवल स्थगन है, और दुनिया में कोई भी हालात में इतने बुरे नहीं होते हैं कि उनसे बचने के लिए इतना कठोर कदम उठाना पड़े। तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी इतना मतलब कि कोई भी स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि हम आत्महत्या करें। उससे बचने के हम अगर उपाय ढूंढते हैं तो हमें जरूर मिलता है कुछ ना कुछ। हाँ, परिस्थितियां जो हमें मिली है इस जीवन में, जो हम क्योंकि ये तो हमारा ही सब डिजाइन किया हुआ रहता है, और हम जब आते हैं तो उससे भाग करके हम कहाँ जाएंगे। तो उससे बेटर है कि हम उस चीज को बर्दाश्त करें, उस चीज को समझ के आगे बढ़ते चलें। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ रितु जी? नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। और हमारे पार्टिसिपेंट्स बताएं कि आप लोग रचना जी इतना सुंदर स्वाध्याय करा रही हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ना, या और स्लो आपको बताएं वो, या अगर वो कुछ भी बता रही है और उसमें कोई ऐसा टर्म या कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उसी समय हैंड रेज कर लीजिए और आप उसको वहीं क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है रचना जी, सही चल रहा है। समझ में आ रहा है। हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पीटर पीटर इसीलिए एक और क्वेश्चन उन्होंने तैयार किया है। वो कहते हैं आचार्य से कि अगर ऐसा कोई देवता है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, तो वह युद्ध होने की इजाजत क्यों देता है, विशेषकर जब अधिकांश मानवता शांति चाहती है। तो सभी चीज क्या है, जब हमें नॉलेज नहीं होता है तो हम क्या है उस चीज को समझते हैं कि हर चीज को ईश्वर ही करता है। तो हमें ये भी एक चीज सोचना चाहिए कि ईश्वर ईश्वर ने हमें बनाया है, हमें बुद्धि दी है, हमें सब कुछ दिया है, तो क्या ईश्वर को ही सब कुछ करना चाहिए? हमें खुद के लिए तैयार भी तो होना है। तो इससे आचार्य कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़ाइयाँ होती हैं या की जाती हैं तो कोई एक शक्ति जिम्मेदार है? युद्ध तो निश्चित रूप से मनुष्य के कर्मों और उसकी आक्रामक प्रवृत्तियों के परिणाम है। तो ये तो मनुष्य मनुष्य ही वो सारी सिचुएशन क्रिएट करता है। जबकि एक और बहुत अच्छी बात अगर मैं बताऊं इस बुक के माध्यम से, तो जो शक्तियां होती हैं वो हमेशा ही प्रयास में लगी रहती है कि युद्ध ना हो। ये एक सबसे बड़ी बात है। जबकि मनुष्य क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहते हैं। वो इतने युद्ध कर लेते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी सत्ता हो जाए, मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं, पावरफुल कंट्री, पावरफुल मैन, पावरफुल समाज, सब चाहते हैं वो, और इसी के चक्कर में इतने युद्ध होते हैं। तो कहते हैं कि युद्ध तब तक होते रहेंगे जब तक अलग अलग देश रहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है कि युद्ध तब तक होते रहेंगे जब तक अलग अलग देश रहेंगे, और उनमें से कुछ दूसरों पर शासन करना चाहेंगे और अन्य देशों का शोषण करेंगे। तो जब तक अलग है तब तक ही हम क्या चाहेंगे कि एक दूसरे पर मैं शासन करूं, उससे मैं जीत लूं, ये सारी चीजें। तो वो कहते हैं कि जब तक अलग, जब तक वननेस नहीं आए, हमें यही समझना है, जब तक वननेस नहीं होगा तब तक हम द्वेष की भावना में बने रहेंगे, और हम अपने से अलग समझते रहेंगे। हम अपने आप को कभी पावरफुल मानेंगे या फिर उससे पावरफुल मानते हुए हम चाहेंगे कि मेरा ही अधिकार, मेरा ही आधिपत्य रहे। तो कहते हैं कि लड़ाई से लड़ाई ही पैदा होती है, और ऐसा ही होता रहेगा जब तक मनुष्य इस बात को नहीं समझ लेता कि मनुष्य जाति के सभी सदस्य एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ भी ये बात कितनी बड़ी बात है कि अगर मनुष्य के अंदर ये समझ डेवलप हो जाए कि ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो लड़ाइयां वहीं खत्म हो जाएंगी, कोई युद्ध नहीं होगा।
और साथ ही साथ कहते हैं कि जिनके साथ सहानुभूति और सद्भावना का व्यवहार होना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो सबके साथ सहानुभूति और भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो युद्ध होता है वो समाप्त जब होता है, तो फिर दुनिया भर की परिस्थितियां जो होती है बहुत ही कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं। कहते हैं कि ये मत सोचो कि इस दृष्टि से जैसे वो जो भी देश किसी पर अगर वो चाहता है कि विजय प्राप्त कर लेता है और उसके अंडर में वो चाहता है कि मैं, अगर वो एक बात बताता है कि मैं उस देश का या उस जगह का मैं उद्धार करने के लिए वहां पर उस चीज पर अधिपत्य चाहता था, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के अंडर में कोई रह करके नहीं फल फूल सकता है जब तक वो स्वच्छंद न रहे। वो स्वतंत्र रहता है तो वो अपने आप में फलता फूलता है और वो सारी चीजें होती हैं। इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी के अंडर में रह के कोई भी देश फलित नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर पीटर इसीलिए करते हैं कि जब मनुष्य विकास प्राप्त कर लेता है तो क्या वह अपने आप चेतना को, निरंतरता को भी पाल लेता है, जो उसे यह याद रखने योग्य बनाती है कि नींद के दौरान यह शरीर से बाहर जाकर क्या क्या करती है। तो जो दीपा जी का कल का क्वेश्चन था उसका ही यहाँ डिटेल में आंसर है, बहुत सुंदर आंसर है कि यहाँ पे वो पूछते हैं पीटर इसीली कि जब मतलब कि मानव जो है वो अपने आप को विकास के उस स्तर पे पहुंच जाता है तो वो नींद में क्या क्या करता है उसे याद रहता है कि शरीर से वो बाहर जाकर क्या क्या करता है। हाँ रितु जी क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं। दीपा जी का क्वेश्चन भी रिपीट कर दीजिए अगर आपने यहाँ पर उसका जिक्र किया है तो। दीपा जी ने एक्चुअली पूछा था कि मतलब हम, मुझे ठीक से पूरा लाइन बाय लाइन याद तो नहीं है, पर उन्होंने यही पूछा था कि नींद के दौरान जब एस्ट्रल बॉडी में रहते हैं और जाते हैं क्या क्या करते हैं तो वो कहाँ तक याद रहता है, शायद इसी तरीके का क्वेश्चन नहीं उनका था। नहीं नहीं, मेरा दीपा जी क्वेश्चन ये उन्होंने था। उन्हें हाँ एक्सक्यूज मी, आपको सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस था कि जब मैंने एस्ट्रल ट्रेवल किया था और मैं नींद में नहीं थी, मैं जाग चुकी थी। मेरी दोनों आंखें हाँ, मैं जाके देख रही थी और मेरी बॉडी बाहर थी। और बट ये मुझे जानना था कि उसके आगे का क्या, आगे आगे तक उसका क्या अपना एक मतलब क्या वो एस्ट्रल मतलब वहीं तक रहता है या आगे उसकी जर्नी और आगे भी तो होती है ना, तो वो आगे आगे वो क्या क्या होता है। जी आगे के एक्सपेक्टेशन क्या होने चाहिए कि यस यस, मुझे मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम्म, मतलब वहीं तक ही बॉडी क्या बाहर आती है या उतना नहीं ही नहीं नहीं नहीं, आप अभी उसके आप आगे भी हमारी जर्नी होती है, राइट? जिस तरह से मैंने पढ़ा है मतलब अभी तक कि हमारी जर्नी अभी तक और होती है, तो मुझे क्या प्रयास करना चाहिए जिसकी वजह से मैं और एस्ट्रल ट्रेवल में आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मैं अपनी एस्ट्रल ट्रेवल में करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ। यही मेरा क्वेश्चन था। तो आज का कुछ तो आंसर जरूर आपको मिल जाएगा। तो हाँ उसके लिए मुझे ठीक। आगे और क्या करना चाहिए, मतलब ध्यान को बढ़ाना है या हाँ तो अब हम आगे प्रश्न का उत्तर सुन प्रयास? लेते हैं इस चैप्टर का, फिर आपके बाद में कुछ जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी रचना जी दे देंगे। ठीक है। ओके। मैंने कल बताया था, उनको कुछ बहुत हद तक समझ आया था, फिर भी मैं आज का ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत सुंदर है, आप लोग सुने। वो कहते हैं कि एक मानव का औसतन जो व्यक्ति होता है उसका 5 से 600 मतलब कि बर्थ होते हैं, जो वो मनुष्य जन्म लेकर अलग अलग शरीरों के साथ यहाँ आता है और तब कहीं जाकर वह दक्ष होता है, मतलब तब जाके वो कहीं परफेक्ट होता है। मतलब 500 से 600 जन्म लगते हैं उन्हें परफेक्ट होने के लिए, और उसके बाद लगभग 600 मनुष्य जन्म जीने के बाद वह सभी सबक सीख पाता है। मतलब जितने भी हमें लेसन लर्न करने हैं हम उन 600 सालों के अंदर लर्न करते हैं। और उसके बाद का क्या बात है वो सुनिए आप लोग, कि उससे इस दुनिया में सीखते हैं और यद्यपि अंतिम लगभग 50 जन्मों में वह इंद्रियतीत होता है। तो जो इंद्रियतीत विद्याओं को आगे बढ़ाता है और अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करके लगता है कि उसमें सोई पड़ी रहती है, जिससे वो अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन, दिव्य दृष्टि तथा शरीर से बाहर निकलने की क्षमता शामिल है। मतलब जो भी एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं वो अपने आप को अप्रिशिएट करें कि उन्होंने तो 600 जन्म
जी लिया है, और 50 जो वो जन्म है अंतिम के, वो अब सब कुछ सीख रहे हैं। उन्होंने जो सबक सीखना था वो सीख करके अब उससे वो जो सोई हुई शक्तियां हैं उन्हें वो जागृत कर रहे हैं अपने अंदर, जो अपने इंट्यूशन को, दिव्य दृष्टि तथा शरीर से बाहर निकलने की क्षमता शामिल है। तो आप उस कैटेगरी में आ गए हैं दीपा जी। तो आगे कहते हैं कि परंतु ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो बहुत विकसित ना हो, पर उसे यह सब सीखने का अवसर मिल जाए। तो ऐसा भी होता है कि मान लो कि कोई कोई है जो मतलब कि बहुत अधिक मतलब उन्होंने 600 जन्म जो अपने पूरे नहीं किए हैं, बट उन्हें वो अवसर मिल गया है कि वो ये सारी चीजें सीख सके। जैसे वो पीटर इसी लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे अभी क्या है, कुछ बाकी थे जन्म, तभी तुमने इतनी मतलब कि पुकार की और मुझे बताना पड़ा। तो तुम इसके लिए अपने आप को अहंकार मत करना, क्योंकि तुम्हारे बजाय अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो भी ये सारी चीजें, अगर उसे अवसर मिलता तो वो भी सीख सकता था। फिर कहते हैं कि तुम इसी तरह काम करते तो तुम पाओगे कि शरीर से बाहर होने की अवस्था में जो भी तुम करते हो वो बातें तुम्हें अधिक स्पष्टता से याद रहेंगी। मतलब यहाँ उन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई है कि अगर तुम हेल्प करते हो, जो हमें बताया जाता है कि हम जब ध्यान जैसे सीखते हैं तो हमने जो ए सीखा, पत्री सर ने क्या हमेशा कहा है कि हम अगर ए सीखते हैं तो ए सीखा है, बी सीखते हैं तो बी सीखा है। इससे क्या होता है, हमारा ही ग्रोथ होता है। और उस अवस्था में पीटर स्टीलो के लिए बताया गया कि जो तुमने सीखा है अगर वो तुम बताते रहे, सबका हेल्प करते रहे, तो इससे क्या है, तुम एस्ट्रल मतलब जो हेल्प कर रहे, जो एस्ट्रली तुम जो भी काम कर रहे हो वो तुम्हें अच्छी तरीके से याद रहेगा कि नींद के दौरान भी हम क्या करते हैं, क्या कहाँ जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन का ज्ञान तुम्हें प्रगति पथ पर सामान्य से कहीं जल्दी आगे ले जाएगा। जैसे जब मृत्यु होती है तो हमने क्या पढ़ा है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जब हम जाते हैं तो हम रुकते हुए, जैसे फर्स्ट स्टेज जो पहला खंड है, फिर दूसरा खंड है, तो जब हम जानते इतनी हमारी प्रगति होती जाएगी तो हमें फर्स्ट खंड में हम गए और फिर वहां से निकल गए, फिर दूसरे खंड में चले गए, तीसरे खंड, जहां हमारी आवश्यकता होगी सीखने की, हम वहीं जाकर के रुकेंगे। तो आप सोचिए कि ये जर्नी कितनी फास्ट हमारी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि यह मत सोचना कि अगर तुम अपनी यह शक्ति विकसित कर पाए हो तो तुम अन्य लोगों से कुछ अलग हो, बेहतर हो। अगर यह अवसर दूसरे किसी को भी मिला रहता तो वो भी सीख पाता, ये मैंने पहले ही बता दिया। अहंकार, अब यहाँ पे ये बहुत बहुत अच्छी चीज है कि अहंकार बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसके कारण तुम्हें जो मदद दी जाती है वो वापस ले ली जाती है। तो अहंकार जरा से भी आया कि जो शक्तियां मिलती हैं वो वापस ले ली जाती हैं। व्यक्ति निराशा के गर्त में जा गिरता है, तो व्यक्ति क्या है, वो निराशा के गर्त में, वो गड्ढे में ही जा गिरेगा। इसलिए अहंकार नहीं, जो भी हमने पाया है उससे बहुत कुछ आगे सीखने को है। हमें वो सरल सहज भाव में रहते हुए दूसरे की हेल्प करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। और जीवन पथ पर ये जो आत्मा की यात्रा है, उस आत्मा की यात्रा में बहुत कुछ है जो इस बुक में लिखा है, उससे भी आगे बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमें बस अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ लेना है, बहुत आगे जाना है। तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम नारी और पुरुष के रूप में बराबर संख्या में जन्म लेते हैं? क्या लिंग निर्धारण मात्र एक संयोग है? तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये संयोग नहीं है, ये बराबर ही मिलता है। मतलब कि स्त्री और पुरुष का जो जन्म होता है वो बराबर रूप में, एक ही आत्मा है। आत्मा का न कहते हैं कि कोई आकार नहीं है, कोई लिंग नहीं है। तो इसीलिए बताया गया कि वो सिर्फ लर्न करने के लिए, लेसन लेने के लिए इस धरती पर आती है, वो बराबर रूप में, उसे सीखना है। जैसे अगर उसे दया भावना, मातृ भावना सीखनी है तो उसे नारी रूप में आना ही पड़ेगा, तो ही वो सीख पाएगी। फिर अगर किसी जो लीडरशिप की क्वालिटी है तो उसे पुरुष जो उस रूप में आना पड़ेगा, वो जन्म लेना पड़ेगा, तभी वो शरीर रूप में जब वो आएगी, वो उस चीज को सीखेगी, तो ही उस चीज में वो आगे बढ़ पाएगी। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को काम करके सीखता है, और कोई तपस्वी जैसा जीवन बिताकर तथा ध्यान साधना द्वारा सीखता है।
दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि जो सीखने का जो उन्होंने बताया है वो 3 तरीके का बताया है कि कोई व्यक्ति काम करके सीखता है और कोई तपस्वी जैसा जीवन बिताकर ध्यान साधना द्वारा सीखता है। तो ये दोनों ही रूप से हम सीख सकते हैं। फिर कहते हैं कि 2-3 जन्म लगातार पुरुष रूप में लेने होंगे। क्यों लेने होंगे? क्योंकि वो जैसे बता रहे हैं कि प्रजा पर एक जो राज्य का राजा है, जो प्रजा पर अब उसको अगर शासन करना है, उसे संभालना है, तो वो क्या है, वो सिर्फ मेल बॉडी का जो एक्सपीरियंस है वो 2-3 एक्सपीरियंस लेगी तो उसके अंदर वो दृढ़ शक्ति आ जाएगी कि वो एक राजा के रूप में काम कर सके। उसी तरीके से एक लेडी के लिए भी है कि अगर वो जैसे अगर उसे प्यार करने की क्षमता नहीं है तो वो क्या है कि वो प्यार करने का उसका अर्थ है कि वो नारी रूप में 1-2 जीवन जब वो बिताएगी तभी वो सीख सकेगी, तो वो उसके अंदर डेवलप होगा। फिर कहते हैं कि बस यहाँ उसके बाद जो आचार्य है वो पीटर रिसिलू को कहते हैं कि अब यहाँ तुम्हारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब मैं 1 सप्ताह के लिए नहीं आऊंगा और तुम 1 सप्ताह में क्या करते हो तुम्हारे को फ्रीडम है और तुम जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो जा सकते हो और जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बुलाना, मैं वहां पे तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। तो कुछ आप लोगों को अगर कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं और थोड़ा-सा बताऊँगी कि आचार्य के वहाँ प्रश्न पर स्टॉप करने के बाद फिर उन्होंने क्या-क्या एक्सपीरियंसेस किए, तो ये मैं शॉर्ट में फिर आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बहुत ही सुंदर है रचना मैम, बहुत सुंदर है समझाया। और एक एक प्रश्न जैसे अभी हम समझना चाहें तो हमें ऋतु मैम ने ऑलरेडी ये भेजी है ऋतु जी ग्रुप में, तो सबको पढ़ना भी जरूरी है। एक बार पढ़ने से नहीं, एक बार सुनने से नहीं, क्योंकि डीप है एकदम नॉलेज बहुत। जो जो प्रश्न आप अभी आपने शेयर किए हैं हमारे साथ, वो सिर्फ एक ऊपर ऊपर से नहीं आएगा कि हमने सुन लिया और फिर उसके बाद हम समझ सके उसको ना। उसको फील करने की जरूरत है एक एक प्रश्न को। तो मास्टर्स, अगर आपको किसी का भी है फ्रेंड्स तो आप अपना हैंड रेज करिए प्लीज और पूछिए अपने प्रश्न। प्रश्न नहीं है अनुपमा जी, तो हम आगे किसी बढ़ते की हैं। शेयरिंग, हाँ आगे बढ़ेंगे, हाँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि फिर आचार्य चले जाते हैं और पीटर रिसिलू पहले रात में वो क्या करते हैं कि जाते हैं डेफनी के पास, वो अब मिलते हैं और वहां पे जो उनका घर है, उनके बगीचे हैं, वो सारी चीजें वहां के लोगों से मिलते हैं और उन्हें दिखाया जाता है। वो कुछ लोगों से बातें करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। फिर वो दूसरी रात में जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके बेड के पास ही उनका भाई चार्ल्स खड़ा है। वो चार्ल्स मतलब कि बताता है कि मैं तुमसे मिलने 2-3 बार आया पर तुम थे ही नहीं, कि तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो। तो फिर जो पीटर होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब मुझे उन्हें बहुत सॉरी फील होता है और वो बोलते हैं कि मैं आचार्य के साथ ये सारी चीजें वो सब कुछ बताते हैं कि मैं ये देखने चला गया और पता चला कि तुम व्यस्त थे, वहां किसी लड़की की मृत्यु हुई थी तो मुझे संभालने में लगे हुए थे। ये सारी चीज वो बताते हैं। सारा चीज वो जैसे घर में दोनों भाई मिलकर के जब रहते थे तो उसी कमरे में जाकर के वो लंबी अपनी बातचीत करते हैं। फिर जो ये रहते हैं, पीटर रहते हैं, वो उनसे एक चीज पूछते हैं कि चार्ल्स से कहते हैं कि जो लड़की के साथ तुम घूमते फिरते वो अच्छा समय कट जाता है। तो वो बताते हैं कि चार्ल्स का जो आचार्य है वो बताते हैं कि वो लड़की के साथ घूम फिर रहे हैं और उनका समय जो है अच्छे तरीके से कट जाता है। या फिर बताते हैं कि एक बात वो पूछते हैं पीटर कि तुम मुझे एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे स्तर पर यौन संबंध होते हैं जैसा भौतिक तौर पर, मतलब भौतिक शरीर में रहते हो। तो इस बात का वो कहते हैं कि इसका कोई गलत मतलब मत निकालना, लेकिन ये मैं सिर्फ जानने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और हमें भी जानना चाहिए
कि ये चीज क्या है। तो वही यहाँ पे जो चार्ल्स है वो बताते हैं कि अधिकांश लोग मतलब कि जो रहते हैं एक प्रकार से होता है, लेकिन अधिकांश लोग इसमें लिप्त होते हैं, परंतु ये बिल्कुल वैसा ही नहीं होता है जैसा भौतिक जगत में होता है। जैसा भी फिजिकल बॉडी में उस तरीके का नहीं होता है, लेकिन सब कुछ होता है। अगर तुमने मरने से पहले मुझसे मेरे प्रेम संबंधों के बारे में पूछा होता तो मुझे जितना संकोच होता है उतना ही आज भी अनुभव हो रहा है। मतलब हम जो फिजिकली, जो हमने स्टार्टिंग से भी पढ़ा, जो फिजिकली हम करते हैं वो चीज का ही अनुभव हम वहाँ एस्ट्रल बॉडी में ले सकते हैं। अगर हमने किसी चीज को नहीं टेस्ट किया है तो उसका टेस्ट हमें एस्ट्रल बॉडी में जाने के बाद नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स फिर कहते हैं कि यहाँ उस चीज के विषय में बताते हैं और फिर कहते हैं चार्ल्स ने कहा कि मैंने बृहस्पतिवार की रात को समय सुझाया और मतलब कि चार्ल्स को बताया कि हमारे पिता से संपर्क किया था। तो वहां पे जो व्यक्ति है वो मृत्यु के बाद वहां एस्ट्रल वर्ल्ड में आते हैं। तो उसके विषय में चार्ल्स यहाँ पीटर को बता रहे हैं और पीटर को है क्या, बहुत सारी चीजों की समझ हो गई है, तो वो समझ पा रहे हैं कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड के किस खंड में गए हैं। इस विषय में उन्हें समझ में आ रहा है। फिर कहते हैं कि जो एक वो जो व्यक्ति है वो एक अपने आखिरी बार क्या देखा था, वो टेरियन नस्ल के कुत्ते को ढूंढ रहे थे। तो वो समझ जाते हैं कि वो कहाँ गायब हो गया या फिर कैसे वो उनसे दूर हो गया। और कहते हैं कि मैंने चार्ल्स को समझाया कि हुआ कि क्या उसका तरफ कोई ध्यान नहीं था, पर इस बात कर ही रहे थे कि एकाएक बड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और मैं मुश्किल से उसे बृहस्पतिवार न भूलने को कह पाया और एकदम अपने पलंग पर उठ बैठा। मुझे कुछ याद नहीं कि कैसे वहां आया। तो वो अपने भाई से मतलब जाने की बात, मतलब उसके साथ एस्ट्रल जो टूर के लिए जाने की बात, वो सिर्फ इतना ही बोल पाए कि बृहस्पतिवार को याद रखना, और अचानक से उनको बेचैनी होती है और वो अपने फिजिकल बॉडी में वापस आ जाते हैं पीटर। फिर कहते हैं कि बुधवार की रात की बात वो बताते हैं कि वो बहुत बेचैन करने वाला अनुभव था। उन्होंने एक सपना देखा पीटर ने। क्या देखा सपने में कि डेफ्नी है और पीटर है और उनके पीछे एक गोरिल्ला पड़ गया है, और वो गोरिल्ला क्या है, बहुत ही खतरनाक टाइप का, बहुत ही गंदा टाइप का दिख रहा है और वो इन लोगों को दौड़ा रहा है। फिर वो दौड़ते दौड़ते जाते हैं, फिर अचानक से उनको रास्ता नहीं मिलता है कि अब वो भाग सके। तब वो डेफनी को पकड़ने के लिए वो गोरिल्ला अपने हाथ को बढ़ाता है। और यहाँ क्या है कि जब पीटर को महसूस होता है कि अब कुछ बचने का रास्ता नहीं, कुछ बचा नहीं, जैसे कुछ हथियार का प्रयोग करने का कुछ भी वैसा है, तो वो पूरी अपनी ताकत लगा करके उस गोरिल्ला की तरफ डेफनी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि अ, तुरंत उन पूरा पसीना पसीना उनका पूरा बॉडी हो जाता है और वो अचानक से जब उनकी नींद टूटती है तो वो देखते हैं कि पूरे मतलब कि बेड पे जो कपड़े हैं वो भी लिपटे पड़े हुए हैं। तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि जब मैं डेफनी से मिलूंगा तो इस विषय में बात करूंगा। फिर चार्ल्स ने बिल के पास रहने का फैसला किया। तो वहां क्या होता है कि जब वो जाने के लिए मतलब चार्ल्स के साथ वो जब जाने के लिए चाहते हैं तो वहां क्या हुआ, अचानक से वो देखते हैं कि बहुत अफरा तफरी में है चार्ल्स। पीटर जब उनके पास जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो एक फ्रेंड है बिल, मतलब वहां पे जो युद्ध चल रहा था उसी दरमियान क्या हुआ था, उनका एक फ्रेंड था चार्ल्स का, उसकी मृत्यु हो गई थी। और वो उसको मतलब कि हेल्प करने के लिए सब वहां पे जाते हैं और हेल्प करने के। और यहाँ एक और चीज देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो इनका मतलब कि फ्रेंड है उसकी मृत्यु तो हुई है, लेकिन अभी उसकी वाइफ को पता नहीं है। तो उसकी वाइफ को वो देखिए कि हम लोगों ने एक और चीज सुना होगा कि जब हम अपने घर में या फिर और भी बाहर कहीं, ये चीज भी अपनी दादी नानी ये सब से सुनते थे कि किसी के अंदर अगर किसी का कोई अपना खास अगर मृत्यु होती है तो भगवान उसे ताकत दे देते हैं ये बर्दाश्त करने। हमने अक्सर ये लाइन सुनी होगी। तो उस चीज ये चीज भी यहाँ कितने अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है अगर आप समझेंगे। तो वो जो उनका फ्रेंड है बिल, उसकी मृत्यु हो गई है लेकिन अभी वाइफ को पता नहीं है। तो ये खबर जो सुबह मिलेगी, लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये लोग गए हुए हैं और उनको तैयार कर रहे हैं।
कि ताकि वो जीवन जो उनका फिजिकल बॉडी में वो जो जीवन बचा हुआ है वाइफ का, तो वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर करते हैं। तो कितना कुछ मतलब कि चलता है, अगर हम देखें कि हम सिर्फ इसी जीवन में नहीं बल्कि आगे जो हमारी तैयारी चलती रहती है, वो कैसे स्पिरिट गाइड होते हैं, कैसे एंजल्स होते हैं, वो कितना हेल्प करते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि फिर चार्ल्स अपने फ्रेंड बिल्स के पास ही रुकने का फैसला कर लेता है, और जो वहां से फिर क्या होता है कि पीटर चले जाते हैं और देखते हैं कि जहाँ पे दुर्घटना हुई है, तो वहां देखते हैं कि शायद मेरा कोई हेल्प करने का कुछ जगह हो जहाँ मैं हेल्प कर सकूं। तो वो जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक एम्बुलेंस वहां हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है, तो उसी के पीछे जो पीटर है वो चले जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़की है जिसका शरीर बेहोश पड़ा हुआ है, उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। और वो लड़की क्या है, एस्ट्रल बॉडी में है, और मतलब कि जो डॉक्टर है, सिस्टर्स है, वो उसके बॉडी के साथ कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब कि उसका ऑपरेशन वगैरह, तो वो कुछ कहना चाहती है। फिर वो बहुत समझाने के कुछ देर के बाद वो पीटर की बात सुनती है। तो फिर वो कहते हैं कि देखो तुम परेशान ना हो, तुम मरी नहीं हो और तुम मर भी नहीं सकती हो। तो वो पीटर सोचते हैं कि मैं कैसे बोल दिया, क्योंकि उनको तो बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है एस्ट्रल वर्ल्ड के, जो वो ट्रेवल कर रहे हैं उसके आचार्य के थ्रू उनको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, जिसकी वजह वो बताते हैं कि उनको दिख रहा होता है कि जो बाइबल तत्व जो है, वो कनेक्शन जो है, जो सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन, ये सारी चीजें वो समझ पा रहे हैं, और इसके थ्रू वो बता रहे हैं कि वो अभी मरी नहीं है, वो सिर्फ बेहोश है। और वो कहते हैं कि तुम डॉक्टर्स को जो काम अपना कर रहे हो उनको करने दो, तुम उनकी सिर्फ हेल्प करो, और तुम अभी मरी नहीं हो और ना ही तुम मरोगी। तो यहाँ वो बताते हैं, और फिर कहते हैं कि जो फिर वो वार्ड में क्या है, इस चीज को जो स्पिरिट गाइड वगैरह होते हैं जो हेल्प करने के लिए वहां पे होते हैं, तो उसमें एक बंदा था, उनका नाम था जिम। तो वो जब देखता है तो वो उसके लिए मतलब कि ये समझा रहे हैं उस लड़की को पीटर, तो उसके लिए वो मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो इस तरीके के जो सहायता वाले कार्य है कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने सबसे पहले उससे यही पूछा कि उसका डेफनी से जब वो मिलते हैं, तो वो डेफनी से पूछते हैं कि तुम क्या तुम्हारा जो संबंध मेरे सपने में आने का जो कोई संबंध है। तो फिर डेफनी कहती है कि मुझे विश्वास वो पीटर को विश्वास दिलाती है कि मेरा तुम्हारे सपने से कोई संबंध नहीं है। हम और फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग दूसरे खंड में और जाएंगे और वहां पे घूमेंगे। तो फिर वो कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि इनको क्या है, एक खंड से दूसरे खंड में जाने के लिए वहां का कोई चिन्ह याद करना पड़ता था, स्पेशल कोई चीज अगर याद करके और फिर वो वहां तक पहुंच जाते थे। तो वो याद करते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते, उनको कोई स्पेशल चीज याद नहीं रहती है। फिर वो आचार्य को याद करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं, फिर एक बार करते, दो बार करते, वो नहीं आते, तीसरी बार जब वो याद करते हैं तो वो हंसता हुआ पीछे से आ जाता है आचार्य, और कहते हैं कि मतलब कि मैं आ गया हूँ। तो वो फिर उनके हेल्प से क्या कहते हैं, एक जाते हैं, तो वो बहुत सुंदर घाटी में पहुंच जाते हैं। और पीटर बताते हैं कि पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, और वो आंशिक रूप से जैसे था ना कि वो जंगल था, और जमीन जो थी वो लाल रंग की थी, और झाड़ियां भी थी। दक्षिणी अफ्रीका में मतलब उस तरीके का सीन दिखता है। तो वहां वो बता रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे जो फूल, जंगली फूल हैं, बहुत सारे खिले हुए हैं। तो वो आचार्य कहते हैं कि ये क्या है, ये परियों की घाटी है। वो परियों की घाटी, वो कहते हैं कि हम देवलोक या विश्राम स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस विकास अवस्था के सभी सदस्य अपना निर्धारित काम समाप्त करने पर के बाद इसी घाटी में लौटते हैं, वहां पे वो विश्राम करते हैं। फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पे जो है ना, वो चुपचाप और सतर्क होकर के फिर कभी आकर के यहाँ पे देखना, क्योंकि देवों की भौतिकतावादी लोगों से अपने आप को दूर रखने और अपने तरीके से बना रखे हैं। उन्होंने सूक्ष्म तत्व की ऐसी दीवार बना रखी है जिसको मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जैसे ईंटों की दीवार होती है उसी से वो नहीं मिलना चाहते हैं, वो भौतिकतावादी लोगों से नहीं मिलते हैं, वो अपने आप को एक दूरी बना के रहते हैं।
फिर वो उसके बाद एक और जगह जाने की मतलब दूसरे खंड है उसमें जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। और फिर वो आंख खोलते हैं तो फिर वो देखते हैं कि एक रेगिस्तान में वो पहुंच गए। रेगिस्तान इन द सेंस कि जैसे हम लोग जानते हैं कि बालू ही भरा हुआ रहता है, पर वहां रेगिस्तान में चारों तरफ घास फैली हुई थी। तो फिर कहते हैं कि वो फिर उस शहर में क्या देखते हैं कि वहां एक इमारत है, इमारत के ऊपर कुछ सूर्य की तरह चमक रहा होता है। तो वो आचार्य कहते हैं कि जाओ तुम लोग देखो। तो जैसा कि मतलब हमने कल देखा था कि ईसाई लोगों के मन में जो रहता है ना कि वो जो धर्म गुरु होते हैं वो सब बताते हैं कि एक स्वर्ग की जो बात कही जाती है वहां पे ही वो तो बताते हैं कि जो भी विचार के माध्यम से क्रिएट किया हुआ है ये वही स्वर्ग है, जाकर के देखो तुम अंदर। यहाँ पे तुम्हें क्राइस्ट मिलेंगे जो अपने 12 शिष्यों के साथ तुम्हें दिखेंगे। और बहुत से जो विचारों जो होते हैं जिसमें वो सब परमात्मा की बात करते हैं वो सब यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा। फिर क्या कहते हैं हाथ पकड़ के वो लोग फिर छठे खंड में जाने की इच्छा करते हैं और 1 सेकंड में वो वहां पे पहुंच जाते हैं जहाँ वो झील के किनारे अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। और फिर फूलों से बनी रस्सी की भीड़ से दूर रखने वाली कोशिश की गई थी। वहां पर एक झील था जिसको मतलब कि फूलों से बनी एक रस्सी से दूर रखा गया था, एकांत रखा गया था। और यहाँ बताया जा रहा है कि वहां पे जो ध्यान साधना करते हैं तो वैसे ही एक व्यक्ति थे वो जो वहां पे थे। तो उन्होंने क्या किया कि ध्यान साधना कर तभी किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो उन्होंने अपने विचार रूप से एक अलग से झील बना लिया। और फिर वहां पे कोई डिस्टर्ब वहां पे जो बात भी की जाती है बहुत स्लो साउंड में बात की जाती है क्योंकि अगर वहां पे तेज जो सामान्य गति से अगर बात करें तो वो एक तूफान की तरह हो उठता है। तो रितु जी और समय है हमारे पास? हम थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं ना? हाँ, आपका आज चैप्टर फिनिश होना है नहीं? हाँ बस समाप्ति होने को है। ठीक तो है, और ठीक। हमारे पास 10 मिनट है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन हाँ कर। हाँ, बिल्कुल। फिर वो एक जाते हैं तो वहां पे स्नातक उपाधि ग्रहण समारोह में भाग लेते हुए वो देखते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि प्रकृति आत्माएं जो है वो समूह में अपने विकास व्यवस्था से जो अवस्था से वो समय आता है। और अर्थात वो देव जैसे क्या होता है कि कुछ एंजल आप लोगों ने पढ़ा था कि कुछ एंजल बनते हैं, वो देव जगत होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं उस प्रक्रिया को वो देख पाते हैं, वहां वो देखते हैं, उन्हें देखने का अवसर मिलता है और वो देखते हैं। तो यहाँ वो बताते हैं कि जो परीक्षक जो वो अपनी योग्यता का जब तक वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उस सभा में जितने लोग बैठे रहते हैं अगर उनको संतुष्ट वो नहीं करते हैं तब तक वो देव नहीं बन सकते हैं। या फिर प्राकृतिक आत्मा उन्हें नहीं बनाया जाता है, उन्हें वो एग्जाम पास करना पड़ता है तभी वो उस चीज को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बुक आप पढ़िए क्योंकि इस सेशन में पूरा सब कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता है। चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे हैं चीजों को समझने के लिए, तो आपको थोरोली बुक पढ़ना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं कि पीटर स्टीलो बताते हैं कि शनिवार को जब वो शरीर से बाहर निकले तो जिम मिले और जिम मिल करके उनको मतलब कि सहायता के लिए बुलाते हैं कि लंदन में अस्पताल में मिले थे और वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो जो लड़की है वो किसी की बात नहीं समझ पा रही है। वो पीटर को इसीलिए पीटर की हेल्प वो चाहते हैं और बुलाते हैं। फिर कहते हैं कि रविवार रात को मेरे इंतजार में बैठी थी, वो रविवार को बैठी रहती है कि वो पीटर आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें समझाएंगे। तो फिर वो पीटर कहते हैं कि उसकी माँ को खोजते हैं और दिखाते हैं कि सूक्ष्म लोक के जो वातावरण है और यात्रा कितना आसान है, प्रगति है, यह तरीका उसे अच्छा भी लगा और वह चकरा भी गई। तो कहते हैं कि वहां सब चीजों के विषय में वो बताते हैं, उस चीज से अवगत कराते हैं जो पीटर रेसिलो ने सीखा था अपने आचार्य के माध्यम से। तो जो की माँ है वो बहुत अधिक विकसित नहीं थी लेकिन वो एक सहायक ने बताया कि वो वायवी शरीर से अलग होने के लिए राजी करने के लिए भी 2 दिन का समय लगाना पड़ा।
और क्योंकि उनको क्या होता है ना, जो वायवीय तत्व से घिरे रहते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो वो अपने वायवीय तत्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो इच्छा शक्ति करते हैं तो वो अपने वायवीय तत्व को जल्दी से गिरा पाते हैं, और जब जल्दी से वो गिरा पाते हैं तो वो अपने सूक्ष्म लोक में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मृत्यु के बाद पहुंचना होता है। तो इसीलिए स्पिरिट गाइड बहुत हेल्प करते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो इस तरीके से वो छोड़ते हैं और वो अपने जगह पे पहुंचते हैं। तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो पहले खंड से ही काफी समय तक संतुष्ट हो पाएंगी। चलने से पहले मैंने अंतिम काम यह किया कि अपनी इच्छा शक्ति से उस पर वो सब याद रखने के लिए जोर डाला जो उसे रात को सोते समय बताया गया था। तो वो अपने कोशिश करते हैं और इस काम में पीटर इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक कार्य दिया गया है कि वो एस्ट्रली जाके लोगों की हेल्प कर सके। वो कैसे हेल्प करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रचना। बहुत सुंदर ज्ञान है और बहुत सुंदर आत्मभूति, क्योंकि जब जब आप बता रहे हो ना तो इतना सुंदर लग रहा है कि अभी हम भी एस्ट्रल ट्रैवल करना, अब भी बैठ जाएं, बस अभी शुरू कर लें किसी तरह से, क्योंकि एक एक चीज इतनी सुंदर है। उसका एक्सपीरियंस लेने का अपना मजा है। तो किसी का अपना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं ना रचना में? बिल्कुल। फ्रेंड्स, आप लोग का किसी का अपना एक्सपीरियंस है या कोई प्रश्न है? थैंक यू रचना जी, बहुत अच्छा आपने चैप्टर को एक्सप्लेन किया। और एस्ट्रल ट्रैवल तो सभी करना चाहते हैं, जब सुनते हैं एस्ट्रल ट्रैवल हम कर सकते हैं, और जबकि हम नींद में तो करते ही हैं। और आज इस चैप्टर से तो बहुत सारी बातें क्लियर हुई, जो उन्होंने प्रश्नों के द्वारा जो भी यहाँ पे जवाब मिले हैं। तो जो भी यूट्यूब पे देखेंगे या जो भी जुड़े हैं, तो हो सकता है कि उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आप लोग फ्रेंड्स कोई भी ना कोई शेयरिंग करना चाहें, आपने कोई एस्ट्रल ट्रैवल किया हो, आपके ड्रीम्स जो होते हैं, या आप देखते हैं कि हम अपने पुराने घर में घूम रहे हैं, हम अपने किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं, ये सब आप एस्ट्रली उनसे मिलते ही हैं, ये आपका एस्ट्रल ट्रैवल ही है। एक और चीज है कि जैसा उन्होंने डेफनी के साथ जो सपने में देखा, तो हमें ये भी समझना है ना कि उसमें वो अगर डर जाते हैं ना उस वक्त, तो वो फिर वहां जो उनका क्या होता है कि एक टेस्ट लिया जाता है, और वो टेस्ट के दौरान मतलब आप उस चीज से डरते नहीं है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम जनरली क्या होता है कि सपने में भी वो क्या होता है, एक एस्ट्रल ट्रैवल ही हमारा होता है, तो हम डर जाते हैं और अचानक से देखते हैं कि हम बिल्कुल, हमारी आंखें खुल गई। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो सफर है, वो यात्रा है, उसमें बाधक बन जाती है। तो डर अगर हमारे अंदर से जाता है, या फिर अगर कहें तो वो किसी न किसी तरीके से हमारा एग्जाम होता है जिसमें हमें पास करना है और फिर आगे बढ़ जाना है, तो हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम जो जागते हुए जो काम करते हैं वो सही हो, कि उसमें गलत ना हो, तो हम उस चीज में आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ गलती करते हैं तो सपने में भी हमें बहुत ही डर लगेगा। तो अपने आप को जागरूक बनाए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। रचना जी, आपने जो ये बात कही है ना, इसका तो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, कि जो अब मुझे पता चला कि ये मेरा टेस्ट हुआ था बिल्कुल। तो हाँ, मतलब मैंने बिल्कुल इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। और जब मैं हैदराबाद फर्स्ट टाइम एससीटीपी में जा रही थी, तो मुझे उसी रात को मैंने अपने आप को अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, जिसमें मैं टनल से जा रही हूँ, और मैंने वहां पे बहुत स्क्रीमिंग वॉइस सुनी, और कोई प्रेशर से, जैसे मैं बिल्कुल लिटरली इमेजिन कर सकती हूँ, और अभी भी मेरे कानों में वो आवाज मैं सुन सकती हूँ, ऐसा मुझे अच्छे से याद है। तो कोई एक हाथ था, और जो मुझे बिल्कुल नीचे की तरफ पुश कर रहा था, नीचे, यानी कोई मुझे नीचे की तरफ भेज रहा था, और मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके उसको, अपने आप को पूरी एनर्जी के साथ पूरा पुश किया अपवर्ड्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में। और मेरी आंख एकदम से खुल गई, और मैं फिर से पूरा मैंने इसको याद किया,
और फिर जब मैं वहां वहां पे पहुंची हैदराबाद, तो सेम हमारा वहां पे नियर डेथ एक्सपीरियंस का एक क्लास था। तो उसमें फिर मैंने हितेश जी से कहा, सर मैंने ना ये एक्सपीरियंस किया है। कहते हैं आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है और आप फियर से बाहर आए, मतलब आपने अपनी पूरी जो शक्ति लगाई थी, जो पूरी, तो ये एक स्टेप जो आपने कहा ना हमारा टेस्ट होता है। तो जो उस दिन मैंने जो सिचुएशन मेरे सामने थी कि मैं डर डर जाती या मैं घबरा जाती, लेकिन मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ बाहर निकल आई वहां से। तो सर ने ही मुझे कहा कि आप डरे नहीं और आप बाहर आ गए। तो मैं मुझे तो आज आंसर मिला कि ये मेरा टेस्ट हुआ है। बहुत सुंदर। एक्चुअली वहां अगर डर जाते तो वो फिर आपका जर्नी रुक जाता है, फिर से आपको फिर वही करना पड़ता है कि आपको फिर आगे बढ़ने के लिए फिर से एग्जाम देना रहता है। तो एक्चुअली क्या हम लोग बुक पढ़ते पढ़ते ना उस सबसे सीखते जाते हैं, बहुत कुछ समझ आने लगता है। तो हमको, मुझे लगता है कि हम सपने में भी बहुत सारी चीजों को पार कर जाते हैं। सेम इसी इसी ड्रीम, इसी वाले एक्सपीरियंस के बाद मैंने रात में देख महसूस किया कि एंजल्स मुझे फेदर से हील कर रहे हैं। मैंने ये भी उनको बताया, तो उन्होंने मुझे बोला आपकी तो एंजेलिक हीलिंग हुई है। और आई वाज सो हैप्पी, मतलब कि अरे वाह, ये तो बड़ा वो था मेरे लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस थे जो बड़ा खुश हो रही थी मैं जिनको। बट हमारे सर कहते हैं ना, ज्यादा खुश भी मत रहा करो, मतलब बैलेंस रहो, बैलेंस। बैलेंस। बट हैप्पीनेस तो फील होती है, उड़ते नहीं है लेकिन हैप्पीनेस तो होती है ना फील। स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था, मतलब कि मैं जस्ट इस आध्यात्मिक की दुनिया में मतलब कदम रखा था, तो मैंने एक्सपीरियंस किया था टनल का। और मुझे आइडिया नहीं था, बट मैंने मुझे डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, मैं बताऊं कि मुझे डर जरा सा भी नहीं। और मैंने बस इंजॉय किया कि ये क्या सफर है। और मैंने उस टाइम बंचेस ऑफ सोल कैसे आते हैं, वो सारी चीजों का बाद में मैंने सारी चीजें जानी, बट उस टाइम मैं, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ मैंने उसे बहुत इंजॉय किया। तो डर नाम का कोई चीज नहीं था। मैं उसे आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने उस टनल का एक्सपीरियंस किया है। बताइए मीनू मैम। मीनू मैम मत बोलो, मीनू ही चिकू। हेलो रचना, बहुत बढ़िया स्वाध्याय। और सेकंड डे भी आपने बहुत अच्छी तरह से किया। और ये एस्ट्रल ट्रेवल तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत पुराने हैं, क्योंकि मैं समझती भी नहीं थी तो क्या होते हैं। तो ये बात सही है कि हम एस्ट्रल ट्रेवल तो हमेशा करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें समझ आते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे एस्ट्रल ट्रेवल किए हैं। मैंने तो पत्री जी के साथ भी, मैं मुझे हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे पिरामिड ध्यान कराया, इजिप्ट में ले गए हैं। तो तब हमें ऐसा लगता था कि पत्नी सर हमें हाथ पकड़ के ले आ रहे, क्योंकि वो हमें ध्यान की ओर अपने, कि भाई ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो। हम ऐसा नहीं हो कि हम आए हैं फिर छूट जाए, उन्होंने हमें पूरी तरह से अपने पास खींच लिया था। तो ये, और आज भी मैं कई ऐसे सपने देखती हूँ तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ये मुझे मैसेज मिल रहे हैं। कल भी मुझे एक मैसेज मिला, तो मैं उनमें बहुत जाती हूँ। और मैं सच में एक आज रचना तुमसे बात करने के बाद मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एग्जाम देने के लिए पीछे हट रही थी, इधर मैं स्पिरिचुअल टैबलेट की भी था। तो मेरे को एक मैसेज मिला वहां से कि नहीं, हमें जो भी होगा जैसे भी होगा करना है। तो मुझे दो जगह से मैसेज आया कि नहीं, करना है। तो कल रात में भी मेरे को मास्टर्स ने कहा कि थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा ब्रेक लो। मैंने 24 घंटे ब्रेक लिया। फिर मैंने कहा नहीं मीनू, बिल्कुल जाओ, अपनी यात्रा शुरू करो। तो थैंक यू मास्टर। और ये सच में हम बहुत उन चीजों को, हमें खुद को हमें खुद को ही समझना होता है। हम उलझ जाते हैं अपने जीवन में, और हमें मैसेज तो मास्टर सही देते हैं। तो ये पुस्तक हमें, ये बुक हमें इतना कुछ सिखा रही है, और बार बार पढ़ते रहें, बार बार समझते रहें। हर स्पीकर ने, हर मास्टर ने हमें इतने अच्छी तरह से अपने अपने मैसेज दिए हैं। तो थैंक यू रितु, और थैंक यू रचना, थैंक यू ऑल मास्टर्स। क्योंकि जो हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है ना, अगर वो कहे कि परमात्मा किसी न किसी के थ्रू, वो एक आप माध्यम मान लो, वो आ जाता है, वो मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, फिर तो पता चलता है कि माध्यम तो करते हैं। तुम ही हो, माध्यम तो तुम ही हो। थैंक यू। माध्यम तो किसी न किसी को बनना ही है, वही हेल्प करने के लिए हम सब लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। एस्ट्रल ट्रैवल जब हम
करते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता हम कर रहे हैं जब शुरू शुरू में। तो मेरी भी बहुत सुंदर यात्राएं रही हैं जो मुझे पता नहीं था कि अच्छा मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ। तो पिछले साल महा महा ध्यान चक्र में जो होता है वहाँ हैदराबाद में महिला ध्यान चक्रम, वहाँ पे मैं पति जी के समाधि के पास बैठी थी और बहुत सुंदर हमारी यात्रा चल रही थी। पति जी मेरे गले में हाथ डाल के मुझे इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन लेके गए थे और मैं इतना एंजॉय कर रही थी उसको, मतलब एक एक चीज मुझे बता रहे थे, तब मुझे पता नहीं था कि क्या है इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन। और जब वो मुझे दिखाए सब कुछ है तो वहाँ मिलिट्री है सब कुछ है, मैं देख रही हूँ और मैं वापस आई तो मैं पूछी कि अच्छा क्या होता है वो, तो सेम टू सेम वैसे ही था और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन वो सुबह सुबह ना 8 बज गए थे उस समय, तब तक वो ध्यान पूरा हो जाता है और सब लोग उठने लग गए, चहल पहल होने लग गए। तो मुझे ध्यान से बाहर आना पड़ गया क्योंकि कोई ना कोई टच कर रहा था इधर से बॉडी। तो बहुत सुंदर थी। और मैंने अपने जैसे गार्जियन एंजल्स को हम समझते नहीं है कि कौन है क्या है, कई बार वो भी मुझे नहीं पता था। मेरे फादर हमेशा से हमें उस मतलब उन्होंने बहुत जल्दी मैं छोटी थी तब उस समय उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी थी, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ थे, मतलब वही हमारे पूरे। गाइड बन जाते हैं। हाँ वही हमारे गाइड बन गए। और मैं नहीं जानती थी ये सारी चीजें। तो जब मैंने एस्ट्रल ट्रैवल में देखा कि अच्छा वो तो अभी भी मेरे साथ है, यहीं पर ही है, मेरे पास ही है। और मेरी मदर जब वेकेट करी लास्ट ईयर बॉडी, वो सीधे चले गई थी, फिर सीधे मतलब 7th तल पर वो सीधे चले गई थी सूक्ष्म में उसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि उनको एकदम लाइट की तरह मैंने देखा और फिर मैं सोची मैं पापा कहाँ है, यहाँ पर तो नहीं है, कहाँ है कहाँ है। तो पता चला वो तो मेरे पास ही है नीचे। फिर मैं उनको लेकर के गई हूँ ऊपर मम्मी के पास कि नहीं दोनों जने आप तो मिल जाओ। तो वो इतनी सुंदर यात्रा होती है, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या करें। और बचपन में तो शायद हमारा माइंड बहुत क्लियर होता है ना, तो हम बहुत बार करे होते हैं, बहुत मतलब हर दिन ही मेरा एक ट्रैवल हो रहा होता था जो मुझे अभी तक याद है। तो आपसे आज सुन करके तो बहुत सारी बातें और याद आ गई और बहुत सारे ऐसे ट्रैवल्स भी याद आ गए। थैंक यू सो मच मुझे रचना। तो अभी भी थोड़ा सा यही लग रहा है कि और भी समय मिलता तो बहुत डीप चीजों को बताने का रहता। बहुत सुंदर पुस्तक है, मैंने बहुत बार पढ़ी है और मुझे आप सबको भी पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत चीजें क्लियर होंगी अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत चीज समझने को हम्म, मिलेगा। और एक और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता जाता है, हम जैसे जैसे समझते हैं, तो ये पैटर्न इस बुक को और समझने की जो ताकत है हमारी और बढ़ जाती है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार और अलग अलग तरीके से हम समझने लगते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतने धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ध्यान की तरफ चले। हाँ जी। म्यूजिक आप लगाएंगे मैम? हाँ मैं लगाता हूँ, शुरू कर। सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। इन्होंने भी चश्मे पहन रखे हैं, अपना चश्मा उतार कर साइड में रख लेंगे। अपने हाथ और पैरों को क्रॉस कर लेंगे, बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। अपने शरीर को कमांड देंगे रिलैक्स होने का। अपना नाम लेकर अपने शरीर को रिलैक्स होने का कमांड दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। प्लीज शरीर का अवलोकन करें और रिलैक्स, बिल्कुल शांत सहज हो जाए। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर। बाहर से आती हुई हर एक श्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है और अंदर से बाहर जाती हुई श्वास आपके अंदर का सारा तनाव बाहर लिए जा रही है।
आप पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर चुके हैं। अपनी श्वासों के दृष्टा बन जाइए। मधुर संगीत के साथ अपने अंदर गहरे और गहरे उतरते जाइए। गहरे उतरते जाइए। आज हम इस मधुर संगीत के साथ एक होकर अपना ध्यान करेंगे। सांसें हमारे अंदर कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं, इसे महसूस करें, इसे देखते जाएं, बिल्कुल साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखें।
मत म्यूट हो। मत म्यूट हो। अपनी सांसों के साथ बने रहिए, इस मधुर संगीत के साथ एक हो जाए। सांसें ही हमारी गुरु है। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास साथ बने रहें। महसूस करें आपके ब्रह्म रंध्र से एक गोल्डन प्रकाश आपके अंदर उतर रहा है। आपके पूरे चेहरे को पूरा उस गोल्डन प्रकाश से भर चुका है। धीरे धीरे आपके दोनों बाजू हाथ उस गोल्डन प्रकाश से भर रहा है। धीरे यह गोल्डन प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रही है। और पूरा शरीर
इस गोल्डन प्रकाश से भरता जा रहा है। महसूस यह दिव्य प्रकाश जो आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपका पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश में भर गया है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं यह गोल्डन प्रकाश उस स्थान पर भी फैलता जा रहा है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा भी इस गोल्डन प्रकाश से भर रहा है। महसूस कीजिए यह कमरा पूरी तरीके से भर चुका है। तो आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति जो आपको छोड़कर जा चुका है आप उसे याद करने की कोशिश कीजिए। और बड़े प्यार से रिक्वेस्ट के साथ से बुलाइए। महसूस आपके दरवाजे पर एक नॉक नॉक की आवाज आ रही है। आप जाइए और दरवाजे खोलिए। दरवाजा खोलने के साथ आप अपने उस प्रिय बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बिठाइए। उनसे बातें कीजिए। आप सुनने की कोशिश कीजिए वो आपसे क्या बता रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं।
आपसे बहुत खुशीपूर्वक बात कर रहे हैं, आपको वहाँ की बातें बता रहे हैं। आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। आप स्माइल करते हुए उनसे और जानने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आप दोनों बहुत खुश हैं। उनसे और पूछिए कि वहाँ पर कैसा प्रकाश रहता है। वो आपको बता रहे हैं। आप सुनने की कोशिश कीजिए। वहाँ वो कैसे घरों में रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको बताएंगे। आप दोनों बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अभी तक आपके अंदर जो भी गलत विचार थे वो सब दूर हो रहे हैं। सब एक एक कर क्लियर हो रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ कितने खुश हैं। वहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। आपको एहसास हो चुका है। अब आप तो परम प्रिय मित्र, रिश्तेदार, अपने लोग जो भी है वो अब आपसे इजाजत मांग रहे हैं। आप उन्हें इजाजत दीजिए। आप उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जा रहे हैं। से गले मिल रहे हैं और उन्हें आश्वासन देकर विदा कर रहे हैं कि हम सब भी यहाँ बहुत खुश हैं और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका
आभार धन्यवाद कीजिए और उन्हें विदा कीजिए। वो अपनी जगह पे खुश रहें। जाते हुए दिख रहे हैं, बाय कीजिए। धन्यवाद। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, अपना समय निकाल कर आपके पास आए उसके लिए धन्यवाद। आपके मन की जो भी दुविधा थी वो दूर हो गई। अपने आप को भी धन्यवाद करें। सांसों के साथ बने रहें। आनंद में स्थिति को महसूस करें। आनंद में डूबे रहें। अपने श्वासों की दृष्टा बने रहें। अंदर और गहरे उतरते जाए।
पूरी लाइट के प्रकाश में आप पूरे तरीके से ऊर्जावान प्रकाशवान बन चुके अनुभव कीजिए। पल का अनुभव कीजिए। अपने आप के ऊर्जावान होने का अनुभव कीजिए। इस मधुर स्थिति, इस मधुर संगीत के साथ एक होते जाइए। इस मधुर स्थिति में बने रहें। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाइए। डूबे रहिए, गहरे आनंद में डूबे रहिए। धीरे धीरे अपने ध्यान से वापस आने का वक्त आ चुका है। अपनी चेतना के प्रति सजग हो जाइए। अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन, आभार, धन्यवाद। अपने माता पिता को कोटि कोटि नमन, आभार, धन्यवाद।
अपनी सांसों का धन्यवाद करें। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसका धन्यवाद करें। अपनी सांसों का धन्यवाद। आपके साथ जो भी मित्रगण बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उन सब का भी आभार। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। बहुत प्यार से, कोमलता से अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोल लेंगे और बिल्कुल मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाएंगे और धन्यवाद, अपने आप का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स। जो भी ध्यान में बने रहना चाहते हैं, थैंक यू विष्णु, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर ध्यान हुआ, बहुत गहरा। मास्टर्स, किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो ध्यान में बने रहना चाहते तो अनुपम जी, म्यूजिक बंद कर दीजिए। हाँ, तो अपने ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। मीनू मैम, आप करेंगे शेयर करना चाहें? किसी और को कुछ कहना? थैंक यू रचना, बहुत ही गहरा ध्यान था। बिल्कुल मेडिटेशन, इतना सॉफ्ट वॉइस है तुम्हारा, बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। तो निर्मला जी, कन्हैया लाल जी, आप लोग कुछ शेयर करेंगे? थैंक यू वेरी मच रचना जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ज्ञान और ध्यान, बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा आपने समझाया, एक एक चीज को बारीकी से ली, और ध्यान भी बहुत गहरा था, बहुत गहरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बढ़िया लगा, आनंद आया। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, मालूम पड़ा इस दुनिया में। बहुत अच्छा हुआ, गहरा ध्यान हुआ। अभी तो आंखें नहीं खुल रही थी मेरी, तो कब बैठ गया एकदम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। क्लोज करेंगे मीनू मैम? हाँ, मीटिंग एंड करते हैं हम। बहुत प्यारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड लॉट्स ऑफ लव। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू एवरीवन। कल नए मास्टर के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय। हाय।